मवेशियों को 5 किलो अनाज या चारा नाद में डाल दिया जाता है। वह खा के अगर गाय या भैंस है तो दूध देगी, बैल है तो खेत जोतेगा, गधा है तो बोझ ढोएगा और अगर घोड़ा है तो तांगा में जुतेगा। हालांकि उसका भी ज़माना अब लद गया है। अब हमें तय करना है कि हम क्या हैं। डर लगे तो वीडियो शेयर मत कीजिएगा, कोई दबाव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कभी तो चश्मा उतार कर देखिए, कभी तो पार्टी जाति और नेताओं से ऊपर उठकर सोचिए, कभी तो महसूस कीजिए कि आखिर इस लोकतंत्र में असली मालिक कौन है, आप या वो जिन्हें आपने चुना था। मैं जो कहने जा रहा हूँ वह मेरे अकेले की व्यथा नहीं है। लाखों लोग हैं जो कहना चाह रहे हैं किंतु कह नहीं पाते, क्योंकि सबको रोजी रोटी के भाग दौड़ ने असहाय कर दिया है। मैं कहने जा रहा हूँ पश्चिमी चंपारण की उस मिट्टी की जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था और आज उसी धरती पर सत्ता ने सत्य का गला घोंट दिया है। 5 साल से इस जिले ने बिहार सरकार को सब कुछ दिया। 8 विधायक और 1 बाहरी समर्थक विधायक, 2 सांसद, 1 राज्यसभा सदस्य, मंत्री, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी। लेकिन बदले में क्या मिला? टूटी सड़कें, सूखे हैंडपंप, कभी तपते खेत, कभी बाढ़ से तबाह जिला, बेरोजगारी और खाली जेबें। आज बिहार सहित पश्चिमी चंपारण की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पलायन। हर साल हजारों नौजवान अपने घर छोड़कर पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मुंबई की ओर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना कोई उद्योग है, ना कोई रोजगार है, ना कोई उम्मीद। कितने कारखाने अभी तक लगे हैं? कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या सिर्फ लॉलीपॉप दे देने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? और अगर इस सच्चाई को देखना चाहते हैं तो छठ के वक्त देख लीजिए ट्रेनों का हाल। डिब्बों में लोग नहीं, भेड़ें ठूसी हुई है। छतों पर बैठे बेटे, माएँ, बुजुर्ग सब एक ही दिशा में अपने घर लौटने को आतुर, क्योंकि साल भर की मेहनत के बाद सिर्फ छठ ही वो दिन होता है जब उन्हें घर का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जो बिहार अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे सकता, जिस जिले से लोग हर साल हजारों की संख्या में पलायन करते हैं, वो जिला कैसे आगे बढ़ेगा? नेताओं के आगे पीछे करने वालों से एक सवाल है, क्या कभी आपने इस बात को समझने की कोशिश की है कि आपके सांसद या विधायक जिनकी संपत्ति 5 साल पहले जो थी अब कितनी है? और विशेषकर बेनामी संपत्तियाँ। नॉमिनेशन का फॉर्म भरते आपके विधायक या सांसद लिखते हैं कि पेशा में समाज सेवी हम हैं, तो 5 साल में कौन सा ऐसा समाज सेवा कर देते हैं कि करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। हर चुनाव में वही नाटक दोहराया जाता है, दारू, पैसा और जाति कार्ड। जनता को बांट दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है और फिर वोट डलवा लिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या आप सच में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन चुके हैं? जिला तो छोड़िए, बेतिया शहर का हाल देख लीजिए। दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन बेतिया में है। दिल्ली में धुएं का पोल्यूशन है और यहाँ धूल मिट्टी। शहर नरक बना हुआ है। हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए। दलाली और कमीशन के चक्कर में प्रतिदिन दर्जनों मरीजों को पटना या गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। बेतिया में जितने डॉक्टर नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा दलाल हैं जो मरीजों की ज़िंदगी से खेलते रहते हैं। हॉस्पिटल भी दलालों का अड्डा बना हुआ है। दवा के नाम पर बस खानापूर्ति के लिए 2-4 दवाई मात्र है। कोई माई बाप नहीं है खोजने वाला, क्योंकि हमने जो पहले बताया है कि मवेशियों की हालत हो गई है, नाद में चारा डाल दो, खाओ, और फिर सड़कें बदहाल है और जाम की समस्या प्रतिदिन। होर्डिंग, बैनर और आई लव बेतिया के साइन बोर्ड पर करोड़ों की उगाही। अभी ताज़ा घटना है कि उत्तराखंड में किसी ऑफिस में बैठने का स्टूल खरीदा गया है, जिसकी एक स्टूल की कीमत 36,000 रुपये बिल बना के पेश किया गया है। और ऐसा हर जगह है, यही हाल है, चाहे बेतिया हो या कहीं और। आखिर किसकी गलती है? किस नेता में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, या फिर राशन, पैसा और दारू के लालच में जनता का पुरुषार्थ खत्म हो गया है, जो एकदम मुर्दा बन के पड़ा हुआ है? ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी कारण से आप बोल नहीं पा रहे हैं। यहीं देखिए, यूपी के बलिया में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में विधायक उमाशंकर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक शानदार तोहफा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए अपने निजी खर्च से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक शानदार कदम उठाया है। हॉस्पिटल के विकास के लिए उन्होंने अपने निजी खर्च से
काम का एक लिस्ट तैयार किया है। संपूर्ण हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण के साथ बाहर इन और आउट गेट, अत्याधुनिक शौचालय, आधुनिक बेड की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, हॉस्पिटल की पूरी वायरिंग, पंखे, जनरेटर और सोलर पैनल की व्यवस्था, चिकित्सकीय उपकरणों की व्यवस्था जैसे कि एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ब्लड रिलेटेड जांच की मशीन के साथ ही अन्य आवश्यक उपकरण भी लिस्ट बनी है। अच्छे डॉक्टर की पोस्टिंग, इन प्रयासों से रसड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक मजबूत स्तंभ बना दिया है और क्षेत्रवासियों को अच्छी से अच्छी इलाज की व्यवस्था भी मिल रही है या मिलेगी। यहीं बिहार में देखिए एक मुखिया ने अपने पंचायत को स्वर्ग बना दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुप रहो तो आप देशभक्त हो, और अगर ऐसे सवाल को पूछ दो कि विधायक जी 5 साल में आपने किया क्या है, तो आप विपक्षी एजेंट कहलाते हैं, देशद्रोही कहलाते हैं। सवाल पूछना अपराध बन गया है। पर याद रखिए, गांधी की धरती पर सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखिए, आप लोग मासूम जनता के बद्दुआओं के साथ जी रहे हैं, भले आपके पास आज पावर और पैसा है। तो दोस्तों, चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर वही चेहरे, वही झूठे वादे, वही नकली मुस्कान लेकर नेता आएंगे। अब फैसला आपको करना है, क्या आप फिर वही गलती दोहराएंगे या इस बार सोच समझकर वोट देंगे। याद रखिए, अगर जनता जागी नहीं तो नेता कभी बदलेंगे नहीं। पश्चिमी चंपारण की मिट्टी में आज भी क्रांति का बीज है, बस ज़रूरत है उसे सींचने की, सवाल पूछने की और अपने वोट की ताकत को पहचानने की। कब तक मुफ्त की रोटी खाते रहिएगा? आवाज़ उठाइए, अपने अधिकार को समझिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है सोच बदलने का और अपने हक की आवाज़ उठाने का। बैट्समैन को खुद ही पता है कि एक ओवर भी नहीं बचा है, तो वह सिर्फ छक्का ही ना मारते रहेगा। जितनी संपत्ति बनाना है बना लो, क्योंकि अंतिम बार विधायक हैं, इसके बाद तो फिर विधायक का टिकट मिलेगा नहीं। अगर जनता जागेगी तो चंपारण फिर से इतिहास रचेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर डर लगे तो धन्यवाद।